फर्स्ट हम लोगों ने जो किया था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद जो है वो हमने अर्थमेटिक मीन्स किया है। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास है अर्थमेटिक सीरीज आपके पास है कि फर्स्ट हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस भी उसको बोलते हैं। उसके बाद हमने जो है वो अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट किया है। अब आपके पास जो है वो अर्थमेटिक सीरीज है, यानी कि सीरीज आपने फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास क्या आएंगी। सीरीज सीक्वेंस आपके पास क्या होता है, कोई भी नंबर ऑफ टर्म जो एक खास पैटर्न के अंदर जो वैल्यूज हैं वो लिखी जाती हैं और उसको जो है वो डिनोट किया जाता है कि E1 जो है वो किसी एक खास वर्ड के लिए, यानी कि 2 के लिए हो जाए, E2 जो है वो 4 के लिए, A3 जो है वो 6 के लिए। और वैल्यूज जो है वो एक खास पैटर्न से हैं कि अगर अल्फाबेट में भी देखो तो आपके पास क्या है, स्मॉल A1, A2, A3, A4 सो ऑन आपके पास En तक दिए गए हैं। और अगर एलिमेंट में देखो तब भी आपके पास क्या है, 2, उसमें बोथ में जो डिफरेंस आपके पास है वो आपके पास क्या सेम है कि 2, 4, 6 आपके पास सोन जो है वो आपके पास जो है वो वैल्यूज आ रही हैं। नेक्स्ट जो सीरीज है, सीरीज के अंदर क्या है कि जो अर्थमेटिक सीक्वेंस की वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, जो सीक्वेंस आपके पास दिया गया है उन वैल्यूज को जो है वो सम करना, जो है उन वैल्यूज का सम लेना, वो आपके पास क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। सीक्वेंस की वैल्यूज को सम करना वो आपके पास क्या है, सीरीज कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अर्थमेटिक सीरीज है। अर्थमेटिक सीक्वेंस में अंदर आपके पास वैल्यूज क्या होती हैं, ए और डी आप लेते हो। अर्थमेटिक सीक्वेंस में जो वैल्यूज आपके पास ली जाती हैं वो आपके पास क्या होता है कि उसका जो फार्मूला आपके पास दिया जाता है, an इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास क्या है n-1 इंटू डी है। उसमें हम जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी जो अर्थमेटिक सीरीज दी गई है इसमें आपके पास क्या वैल्यूज हैं, वो आपके पास क्या बनेंगी कि उन वैल्यूज आपके पास जो सीक्वेंस के होंगे वो आपके पास क्या है, A1 आपके पास A प्लस आपके पास A प्लस डी इंटू प्लस आपके पास A प्लस 2D प्लस आपके पास A प्लस 3D सो ऑन आपके पास जो है ये वैल्यूज आती जाएंगी इंटू आपके पास क्या है A प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। और A प्लस n-1 जो है वो आपके पास क्या है, सीक्वेंस का फार्मूला दिया गया। अब ये सीक्वेंस की वैल्यूज को हमने प्लस किया है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सीरीज आपके पास बन जाएगी। सीरीज का जो फार्मूला जो सीक्वेंस है उसको जो है वो आप जो है वो en से, यानी कि स्मॉल आपके पास en जो है उसके साथ डिनोट किया जाता है। कोई भी सीक्वेंस आपके पास हो, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, अरिथमेटिक सीक्वेंस या हार्मोनिक सीक्वेंस आपके पास है, उसको en यानी कि आपके पास स्मॉल से डिनोट किया जाएगा। अगर आपके पास जो है वो अरिथमेटिक सीरीज दी जाती है तो उसको जो है वो कैपिटल S और n से डिनोट किया जाता है। सीरीज जो आपके पास सीक्वेंस है वो en से डिनोट किया जाता है और जो सीरीज है उसको जो है वो Sn से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या अरिथमेटिक सीरीज हम लिख रहे हैं तो वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, एस एन इज इक्वल टू, यानी कि nth वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास किसके लिए है कि nth वैल्यू के लिए होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास 2a प्लस आपके पास n-1 इंटू डी है। अब जो ये 2a दिया गया है इसको जो है वो हम सेपरेट करके लिखते हैं। ये जो आपके पास 2a है इसको हमने सेपरेट सेपरेट कर ले। 2a आपके पास तभी लिखा गया है कि आपके पास दो जब बेसिस सेम होती हैं तो आपके पास जो उसके कोफिशिएंट जो है उसको हम ऐड कर देते हैं। कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर देते हैं और जो बेस आपके पास सेम होती है उसको कॉमन हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने सेपरेट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, A1 प्लस आपके पास A और प्लस आपके पास A इंटू n-1 इंटू डी आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर उसको हम सेपरेट करें तो हमारे पास जो सीक्वेंस का फार्मूला है जिसको हम an से डिनोट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक A प्लस n-1 इंटू डी, ये आपके पास क्या है, en की वैल्यू बनती है। यानी कि an जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो हमने जो सीक्वेंस की जगह पे यहाँ पे इस फार्मूले की जगह पे जो है वो हमने an जो है उसको हमने पुट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि an जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, n-1 इंटू डी के इक्वल आपके पास जो है वो दिया गया है।
तो यहाँ से आपके पास जो सीक्वेंस का फॉर्मूला बनता है वो आपके पास सीरीज का बनता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू आपके पास क्या है ए वन प्लस आपके पास ए एन आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो है वो सीरीज को सम करने के लिए जो है वो आपके पास ये फार्मूला आपके पास यूज होता है एन माइनस टू आपके पास इंटू टू ए प्लस आपके पास क्या है एन माइनस वन इंटू डी आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। क्वेश्चन उन्होंने दिया गया है आपके पास कि फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक आपके पास सीरीज दी गई है, उस सीरीज की जितनी आपके पास वैल्यूज है उनका हमने सम फाइंड आउट करना है कि इस सीरीज के अंदर जो है वो आपके पास कितनी वैल्यूज हैं और उनका जो है वो आपके पास सम जो है वो किसके इक्वल आएगा। तो एस एन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, एन बाय टू इंटू आपके पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल है। अब जो सीरीज दी गई है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, ए वन की है। और कहाँ तक ये आपके पास वैल्यूज जा रही हैं वो आपके पास क्या होता है, nth वैल्यूज होती है। अगर वैल्यूज दी गई हो, अगर आपको कहा जाए कि यहाँ तक आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास क्या वैल्यू होगी, nth वैल्यूज आपके पास कहलाती है। अब इस सीरीज में से हमने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, तो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो 8 माइनस 5 किया तो हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एन आपके पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास एन के इक्वल है। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि अप टू द nth टर्म, यानी कि हमें जो nth टर्म है वो नहीं पता, क्योंकि उसने अप टू n कहा है। अप टू n है तो इट्स मीन कि उसके दरमियान में हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं वो हमें नहीं पता कि अप टू n तक हमारे पास उसके दरमियान में आपके पास जो है वो कितनी वैल्यूज आपके पास जो है वो आएंगी, कि आप उसको सिंप्लीफाई कर सको कि आपके पास जो nth टर्म तक वैल्यूज बनती हैं वो आपके पास कितनी वैल्यूज हैं। तो n जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे अब आपके पास क्या सीरीज की वैल्यूज दी गई हैं, ए वन 5 के इक्वल है, डी जो है वो आपके पास 3 के इक्वल है, एन जो है वो एन के इक्वल ही है। एन जो है वो एन के इक्वल यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के आपके पास इक्वल दिया गया है। इसको फार्मूले के अंदर पुट किया, एन एस एन किसके, एस एन एन जो है वो एन के इक्वल, तो एस एन आ जाएगा इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू आपके पास ए की वैल्यू जो है वो 2a है, तो आपके पास a की वैल्यू जो है वो 3 आई है, 2 के साथ जो है वो 3 आपके पास उसकी वैल्यू जो आपके पास आई थी 8 माइनस 3 आपने किया था तो 5 आपके पास आई थी। d की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 5 है तो 2 इंटू ए, यहाँ पे हमने 5 पुट किया, d की वैल्यू जो है वो 3 है, n माइनस वन आपके पास इंटू 3 आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 को 5 से किया तो आपके पास जो है वो 10 आ जाएगा। 3 जो दिया गया उसको n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो माइनस वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3n माइनस आपके पास 3 आ जाएगा। अब जो 3 है और 10 है ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, 10 आपके पास पॉजिटिव है और 3 जो है आपके पास नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास प्लस माइनस माइनस, और साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव है, तो ये आपके पास जो एस एन का फॉर्मूला वो आपके पास क्या बन जाएगा, एन बाय टू इंटू आपके पास 3n प्लस 7 आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। कि ऊपर जो भी आपको पास सीरीज दी गई थी उस सीरीज को अगर हम सन करें तो nth फार्मूला जो हमारे पास बनता है वो आपके पास क्या आ जाता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू प्लस आपके पास 3n प्लस 7 जो है ये आपके पास जो है इसका एस एन का जो है वो आपके पास फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास क्या दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है n यानी कि आपको बता दिया गया है वो आपके पास क्या है, 12 है। इस सीक्वेंस के अंदर उन्होंने कहा है कि फाइंड द फॉलोइंग, आपके पास फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जो सीरीज दी गई है वो आपके पास क्या है, 2 प्लस 5 प्लस आपके पास 12 अप टू 12 टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो दी गई है इसमें आपके पास 12 है। और जो पीछे आपके पास प्रीवियस दिया गया था उसमें उन्होंने कहा था कि अप टू आपके पास जो है वो 10 टर्म है। यहाँ पे अब आपके पास क्या कहा गया है, अप टू 12 टर्म, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास क्या है, 12 दी गई है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, ए वन जो है वो आपके पास 2 दिया गया है और इसको डी फाइंड आउट करना है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, तो वो आपके पास डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी,
5 आ जाएगी। और टोटल n जो है नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास किसके इक्वल दिया गया है, 12 के इक्वल दिया गया है। फार्मूला आपके पास जो है वो आपके पास क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास 2a प्लस आपके पास n-1 इंटू डी है। वैल्यूज पुट की हैं, a की जगह पे जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा और प्लस आपके पास n की जगह पे जो है वो 12 आ जाएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने आपके पास क्या दे दिया गया था, अप टू 12 टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो थे वो आपके पास क्या थी, 12 दी गई थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 into 2 प्लस आपके पास 12-1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई थी, 5, तो वो हमने पुट कर दी। सिंप्लीफाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ जाएगा, 12-1 किया, 11 हो जाएगा। 11 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 55 आपके पास हो जाएगा। 4 प्लस 55 किया तो आपके पास 59 हो जाएगा। 59 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 354 आ रही है, यानी कि इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म जो सीक्वेंस में दिया गया था वो आपके पास क्या दी गई थी, अप टू 12, यानी कि 12 तक दी गई थी। इन 12 टर्म का जो सम हमारे पास आ रहा है कि ये आपके पास 1 से लेके, यानी कि आपके पास A1 S1 S2 S3 4 सो ऑन आपके पास जो S12 आ रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म का जो सम आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है, 354 आपके पास आ रहा है, यानी कि S12 वैल्यूज का जो सम है वो आपके पास 354 के इक्वल आपके पास है। उससे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दी गई है उसमें आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, 7 है प्लस आपके पास 16 है प्लस सो ऑन जो है वो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं 88 तक दी गई हैं। अब इस पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बता दी गई थी कि n जो है नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, वो 12 दिया गया है। उससे प्रीवियस जो था उसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म दे दिया गया था और वो आपके पास क्या था कि n जो था वो n के इक्वल ही था, कि उस क्वेश्चन में जो थी वो nth वैल्यू दी गई थी। अब लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि टर्म्स आपको दे दी गई हैं, फर्स्ट टर्म दे दी गई है और लास्ट टर्म दे दी गई है। दरमियान में उन्होंने सोन कह दिया है, जो आपके पास बिटवीन टर्म्स दी गई हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म के बिटवीन वैल्यूज जो आपके पास दी गई हैं वो आपको नहीं पता कि वो आपके पास क्या वैल्यूज हैं, वो आपके पास क्या है, अननोन दी गई हैं। तो इसको हमने यहाँ से लिया, जो हमारे पास सीरीज दी गई है इस सीरीज के सीक्वेंस आपके पास दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो इसमें वैल्यूज देखो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या दिया गया है। जो गिवन डाटा है उसमें आपके पास A1 है, A1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 है। D हमने फाइंड करना है, 16 - 7 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और nth यानी कि लास्ट टर्म उसकी हमें दी गई है, वो हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, 88 दी गई है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमारे पास A1 भी दिया गया है, D की वैल्यू भी हमारे पास दे दी गई है, लास्ट टर्म भी दे दी गई है। अब हमें ये नहीं पता कि इस सीक्वेंस के अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है। पहले हमने जो है इसमें से n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा तो जो है वो सीरीज का हम जो है इस सीरीज का जो सम है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सम फाइंड आउट करने के लिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला आपके पास दिया जाता है वो हमने यूज करना है, A1 प्लस AN इज इक्वल टू A प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। ए की जगह पे nth वैल्यू हमारे पास क्या है, 88, वो पुट कर दी। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, वो हमने पुट कर दी। n हमारे पास अननोन है, n की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू क्या है, 9, वो आपके पास दे दी गई है। इन वैल्यूज को पुट किया, पुट करके हमने सिंप्लीफाई करना है। 88 88 इज इक्वल टू 7 प्लस n-1 इंटू आपके पास 9 है। 9 को ब्रैकेट ओपन की तो वो n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 88 इज इक्वल टू 7 प्लस आपके पास 9n माइनस आपके पास 9। 7 और 9 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हमने रिजॉल्व किया तो प्लस माइनस माइनस साइन आपके पास ग्रेटर वैल्यू का ग्रेटर के साथ जो है वो नेगेटिव है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 88 इज इक्वल टू 9n माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, 88 कांस्टेंट है।
टू को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाओ, यहाँ पे ये आपके पास क्या है नेगेटिव दिया गया है, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 88 में 2 को प्लस किया 90 और इज इक्वल टू आपके पास क्या यहाँ पे दिया गया है 9n दिया गया है। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 9। जब 90 डिवाइडेड बाय 9 आप करोगे तो आपके पास उसका आंसर क्या आ जाएगा 99 आपके 90 है डिवाइडेड बाय 9 आपके पास, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी n की वैल्यू जो है वो आपके पास 10 आ जाएगी। अब ये जो आपके पास n की वैल्यू, अब आपके पास a1 की वैल्यू भी मौजूद है, an की वैल्यू भी मौजूद है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो भी आपके पास दे दिया गया है कि जो सीरीज आपके पास सीक्वेंस दिया गया था उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो आपके पास क्या है 10 दिए गए। अब वो 10 को भी यूज करते हुए हमने जो सीरीज का फार्मूला वो पुट किया Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस आप n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह पे 2 पुट किया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, n की जगह पे 10 आ जाएगा, 10-1 9 हो जाएगा, और डी की जगह पे भी आपके पास क्या है 9 है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 81 आ जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14। अब ये सब 14 को प्लस 8 हमने किया तो हमारे पास यहाँ पे 81, 14 प्लस 81 किया तो 95 आ जाएगा। 95 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 475 आ जाएगा। यानी कि सीरीज सीक्वेंस की जो आपके पास एस यानी कि 10 वैल्यूज दी गई थी, उन 10 वैल्यूज का जो आपके पास सम है पहले वो आपके पास क्या आ रहा है 475 आ रहा है। अब जब हमने वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास n जो है वो होना जरूरी है कि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है उसकी तादाद हमें पता होगी कि वो हमारे पास क्या है कि 4 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं या 7 वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज दी गई हैं। हमें वैल्यूज की तादाद जो है नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमें पता होगा, तभी हम जो उसकी सीक्वेंस की वैल्यूज हैं उसको जो है वो हम ऐड कर सकेंगे। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस दिया गया था, हमें वैल्यूज n जो था नंबर ऑफ टर्म जो है नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमें नहीं पता था। तो फर्स्ट हमने क्या किया कि हमने जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज करते हुए नंबर ऑफ टर्म्स हमने यानी कि n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। n की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए उसको सीरीज के फार्मूले में पुट किया, पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगी 475, यानी कि उस वैल्यू का जो सम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 475 आपके पास आ जाएगा। सीक्वेंस जो है कोई भी सीक्वेंस आपके पास दिया जाता है उसको जो है वो an से डिनोट किया जाता है, चाहे वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हार्मोनिक सीक्वेंस है या आपके पास जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। जो भी सीक्वेंस होगा सीक्वेंस को हमेशा जो है वो एस एन के साथ डिनोट किया जाता है। और जो सीरीज है सीरीज को हमेशा जो सीक्वेंस है उसको ए एन से डिनोट किया जाता है और जो सीरीज है उसको हमेशा एस एन से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपके पास वैल्यूज क्या दी गई हैं, आपके पास एक सीरीज दी गई है 1+3 माइनस आपके पास 5 प्लस आपके पास जो है वो 7+9 माइनस आपके पास 11, कि यानी कि दो वैल्यूज जो है वो आपके पास जो है वो ऐड हो रही हैं और एक वैल्यू जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट हो रही है। वो दो वैल्यूज ऐड और एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर आपके पास उसका फार्मूला बन है। वो फार्मूले के तहत जो है वो अपने वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहले आपने वो फार्मूला अप्लाई करके जो है वो सीक्वेंस फाइंड करना है कि सीक्वेंस हमारे पास क्या बनता है। फिर उस सीक्वेंस को यूज करते हुए जो है वो अपने n की वैल्यू लेनी है, n की वैल्यू निकाल के उसको जो है हमने सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास सीरीज का सम आ जाएगा। जो सीरीज दी गई है वो आपके पास क्या है 1+3 माइनस 5 प्लस 7+9 माइनस आपके पास 11 13+15 माइनस आपके पास 17 इज इक्वल टू 3n अप टू, यानी कि आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं वो 3n दी गई हैं। यहाँ पे 3 आपके पास क्यों आया है, क्योंकि तीन वैल्यूज को यूज करके आपके पास एक सिंगल वैल्यूज बनती है। अब इस वैल्यूज को हमने किया 3+1 4 हो जाएगा, 4 को 5 में से 5 - 4 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा। इसी तरह से 7 और 9 है, इसको हमने ऐड किया, 7 और 9 को हमने ऐड किया, हमारे पास क्या हो जाएगा 16, उसमें से 11 को हमने माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू जो आपके पास बनेगी वो आपके पास 5 आ जाएगी। इसी तरह से 11 और 13 को प्लस हमने जो आपके पास दिया गया है, 13 और 15 है, इसको हमने प्लस किया, 13 और 15 को प्लस किया, उसमें से जो है वो 17 को माइनस कर दिया, माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। सो ऑन जो है वो एन टर्म तक आपने इसी तरह से ऐड करते जाना है। अब जो सीक्वेंस आपके पास बना है वो क्या है, 3 वैल्यूज को यूज करते हुए आपके पास जो है वो सिंगल वैल्यूज यूज बन रही है, इसीलिए तो यहाँ पे आपके पास जो है 1+4 1+3 - 5 इज इक्वल टू जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट डे है, तो आपके पास उसकी वैल्यूज जो आ रही हैं वो आप उस सीक्वेंस को यूज करते हुए, तो आपके पास सीक्वेंस बन रहा है कि 3 वैल्यूज को यूज करते हुए जो है वो हमारे पास सीरीज सीक्वेंस बन रहा है। अब उस सीक्वेंस को हमने सम करना है तो वो हमारे पास सीरीज हो जाएगी, उसमें से A1 की वैल्यू क्या है, -1 है, D की वैल्यू जो है -1 इंटू -1, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो आपके पास 6 आ जाएगा। एन जो है वो आपके पास किसके इक्वल दिया गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन के इक्वल ही दिया गया। तो यहाँ से जो सीरीज हमारे पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, n/2 इंटू आपके पास क्या है 2a + n-1 इंटू डी आपके पास आ जाएगा। वैल्यूज पुट की है, वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो। n की जगह पे n आपके पास एज इट रहेगा, a की जगह पे -1 आ जाएगा और d की जगह पे जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 - 1 + n-1 इंटू 6 आपके पास, 6 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x - 6 और 2 आपके पास 2 को 1 से किया तो -2 आपके पास हो जाएगा। -2 और -6 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होगा, प्लस साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -8 आपके पास आ जाएगा। 2n इज इक्वल टू -3n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -8 आपके पास आ गया। अब ये जो 6 है इसको हमने बात किया, 6 और 8 जो है बोथ आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल है, इसमें से अब ब्रैकेट में से जो चीज कॉमन है उसको हमने बाहर ले लेना है। 6n जो आपके पास दिया गया वो आपके पास क्या है, कॉमन दिया गया है, आपके पास जो कॉमन है वो 2 है, कि 2 के टेबल में जो है वो आपके पास 6 भी आ रहा है और 2 के टेबल में आपके पास क्या है 8 भी आ रहा है। 6 जो है वो 3 टाइम आ रहा है और 8 जो है वो आपके पास क्या है 4 टाइम आपके पास आ रहा है। तो इसको हमने बाहर लिया 2 को कॉमन, तो आपके पास की फार्मूला सीरीज क्या बन जाएगी, n/2 आपके पास n/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू आपके पास 3n-1 है, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सीरीज का सम आपके पास आया है वो आपके पास क्या है n इंटू आपके पास क्या है 3n-4 जो है, किसी भी आपके पास जो ये सीरीज दी गई थी उसका जो सम आपके पास आया है वो आपके पास क्या है, Sn इज इक्वल टू n इंटू 3 - 4 आया है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस मैम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास उन्होंने दिया गया, obtain the sum of all the integers in the first 10 positive integers which are neither divisible by 2 और neither आपके पास 5। यहाँ पे उसने आपके पास क्या दिया गया, 1 से लेके 1000 तक जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाते हैं। इंटीजर्स को जो डिनोट किया जाता है वो आपके पास क्या जी से किया जाता है, और इसके अंदर जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3 सो ऑन जो है वो आपके पास वैल्यूज आती हैं। अब यहाँ पे उसने आपके पास कहा है कि आपके पास आपने जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। इसने सिर्फ आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं 1 से लेके 1000 तक, और 1 से लेके 1000 तक जो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं उसमें से आपने वो वाले इंटीजर सिर्फ जो है उनको यूज करना है जो कि आपके पास ना तो वो 2 के डिविजिबल हो और ना ही जो है वो आपके पास 5 के डिविजिबल हो। अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि ना तो वो 2 के टेबल में आए और ना ही जो है वो आपके पास क्या है 5 के टेबल में आए। आपने वो फर्स्ट जो है वो 10 पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो आपने लेने हैं। तो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, अगर 1 से लेके 1000 तक लिखो तो वो आपके पास ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन जो है वो आपके पास 1000 तक जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं।
अब ये जो 1000 तक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, इनमें से जो है वो आपने वैल्यूज लेनी है जो आपके पास क्या, वो वाली वैल्यूज लेनी है जो आपके पास ना तो 2 की डिविजिबल हो और ना ही आपके पास जो है वो 5 के डिविजिबल हो। अब 1 से लेके 10 तक आपने नंबर्स लिए हैं, यानी कि 1 से लेके 10 तक ये नंबर चूज किए हैं, इसमें से 1 जो है वो आपके पास आ जाएगा, वो ना तो 2 का डिविजिबल है और ना ही 5 का। 2 का डिविजिबल है, इसको हमने छोड़ देना है। 3 किसी का डिविजिबल नहीं है, वो हमने ले लिया। 4 2 का डिविजिबल है, वो हमने छोड़ दिया। 5 इटसेल्फ डिविजिबल है, वो छोड़ दिया। 6 जो है वो 2 का डिविजिबल है, उसको भी छोड़ दिया। 7 किसी का डिविजिबल नहीं है, वो हमने ले लिया। 8 जो है वो 2 का डिविजिबल है, उसको भी हमने स्किप कर दिया। 9 जो है वो 3 का डिविजिबल है, 2 और 5 का नहीं है, इसलिए हमने 9 ले लिया। तो फर्स्ट 10 में से आपके पास 10 जो है वो 2 का भी डिविजिबल है, 5 का भी डिविजिबल है, इसलिए हमने उसको भी छोड़ दिया। अब जो फर्स्ट 10 नंबर्स हैं उसमें से जो है वो डिविजिबल जो 2 और 5 के नहीं है वो आपके पास क्या है, 1 3 7 और 9 आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह से अब आपने 11 से 20 तक एलिमेंट्स लिए हैं, इंटीजर्स लिए हैं, उसमें से वो वाले इंटीजर्स लेने हैं जो 5 और 2 के डिविजिबल ना हो। वो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 है, 19 है। इसी तरह से 20 से 30 तक तो 21 आ जाएगा, 23 आपके पास आ जाएगा, 27 और 29 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से 31 से 40 तक तो वो आपके पास 31 आ जाएगा, 33 37 39 आपके पास ये एलिमेंट्स आते जाएंगे। अब आपके पास ये अभी भी सीरीज जो है वो आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा ग्रेटर है, तो इसमें को हमने हमारे पास प्लस करना मुश्किल है, तो हमने क्या ली, जो आपके पास जो है 1 से लेके 10 तक के आपके पास जो है वो एलिमेंट्स में से जो है वो 2 और 5 के डिविजिबल नहीं है, जो एलिमेंट्स आए थे उसको हमने कंबाइन कर लिया। यानी कि 1 3 7 और 9 को हमने प्लस किया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 11 13 17 19 जो है इसको प्लस किया, वो हमारे पास 60 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, 21 23 27 29 को प्लस किया, 100 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपने जो वैल्यूज लेनी है वो आपके पास क्या होगी, 31 है उसको हमने लिया, 33 31 33 37 और 39 को प्लस करोगे तो वो आपके पास 140 हो जाएगा। इसी तरह सोन आपके पास वैल्यूज को प्लस करते जाओ तो आपके पास लास्ट वैल्यू है 991 993 997 9990 आपके पास है। इन वैल्यूज को प्लस किया तो आपके पास क्या है, 3980 आ गया। अब ये जो आपके पास सीक्वेंस बना है इसमें देखो डिफरेंस जो है वो आपके पास सेम है। 60 में से 20 को माइनस किया 40 है, 100 में से 60 को किया आपके पास क्या हो जाएगा 40। नेक्स्ट आपके पास क्या आया था 140, 140 में से 100 को माइनस करो तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस है वो 40 होगा। तो ये आपके पास जब डिफरेंस जो है वो वैल्यूज के अंदर सेम आपके पास दिया जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास होता है। अब इस सीक्वेंस को हमने वैल्यूज यूज की हैं, वैल्यूज यूज करके हमने जो है एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमने फाइंड करना है। पहले तो हमें पता था कि इसके अंदर 1000 टर्म्स दी गई हैं, यानी कि एन जो था वो 1000 था, लेकिन उसमें से हमने वो वैल्यू सिलेक्ट की हैं जो कि आपके पास जो है वो 2 और 5 के डिविजिबल नहीं है। जब हमने वो वैल्यू सिलेक्ट की हैं तो हमारा हमें नहीं पता कि अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास कितनी पाई जाएंगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले क्या करना है, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है वो पुट किया, तो वो आपके पास उसमें पुट करके उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ए एन की वैल्यू 3980 वो पुट कर दी, ए की 20 वो पुट कर दी, एन हमें नहीं पता है और डी की वैल्यू 40 है वो पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 40, इसको हमने डिवाइड किया 4000 डिवाइडेड बाय 40 को किया तो एन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर टोटल वैल्यूज जो है वो 100 है। 100 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि आपके पास ना तो वो 2 की डिविजिबल है और ना ही जो है वो आपके पास क्या है 5 की डिविजिबल है। अब हमने उन 100 वैल्यूज का सम निकालना है कि उन 100 वैल्यूज का सम आपके पास क्या आएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, एस एन इज इक्वल टू सीरीज का फार्मूला है एन बाई टू इंटू आपके पास 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है, ये 100, 100 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू 20 थी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20, एन की वैल्यू क्या है 100 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 40 है, वो आपने पुट कर दी। तो इसको 100 और 2 सेम टेबल के डिविजिबल है, डिवाइड किया तो 50 आपके पास आ जाएगा। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40 आ जाएगा, 40 एंड 100 में से 9
1 को माइनस किया, 99 को 40 से मल्टीप्लाई किया। 99 को जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे ये अगेन से जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3960 आपके पास आ जाएगा, 3960 आपके पास आ जाएगा। 3960 के अंदर जो है 40 को प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4000। अब हमने 4000 को जो है वो 50 से मल्टीप्लाई करो, जब 4000 को जो है वो हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 lakhs आ जाएगा। यानी कि जो आपके पास सीक्वेंस में हमने वैल्यूज ली थी जो कि 2 और 5 के डिविजिबल नहीं थी, वो आपके पास क्या आई थी, 100 आई थी। उन 100 वैल्यूज का जो हमने सम दिया है तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2 lakhs के इक्वल है। यहाँ तक अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। नो मैम। ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस लेके क्लास एंड कर रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैम ये तो ओके फर्स्ट ईयर मैम। वाले क्वेश्चन, क्या कह रहे हो बेटा? मैम ये तो फर्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन नहीं है। उसी से रेलिवेंट है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज किया होगा। यस मैम। ये जी जी वो मैम। ही है जिनके 9 और 10 में आपके पास 9th और 10th की क्लासेस में जो आपके पास यूज होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, उसकी फर्दर अब आपके पास जो है वो एप्लीकेशंस जो हैं वो ये आपके पास हैं। ओके मैम ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।